वेलकम दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब पे, क्वांटिटी सर्वेइंग, जिसमें कि हम जानेंगे कि जो हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा साइट पे आउटपुट दे सकें और वर्केबल सिविल इंजीनियर बन सकें। तो दोस्तों, इस श्रृंखला में पार्ट 1 में आज सबसे पहले हम जानेंगे कि बिल्डिंग मटेरियल कॉस्ट का हमारे टोटल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट पे क्या योगदान है और उसका क्या ब्रेकअप होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश करके और चैनल को लाइक कर दें। तो दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति घर के या अन्य भवन के कंस्ट्रक्शन या किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन के लिए प्लानिंग करता है तो वो सबसे पहले आर्किटेक्ट या अगर छोटी साइट है तो ठेकेदार के द्वारा निर्माण में लगने वाली सामग्रियों और उनकी कीमतों का कैलकुलेशन की जानकारी लेता है, जिसे कि हम सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में वैल्यूएशन या एस्टिमेशन कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया छोटे एवं बड़े निर्माण कार्यों सभी पर लागू होती है। तो मध्यम वर्गीय व्यक्ति जब घर बनाने का अपना एक सपना देखता है तो वह उस पर लगने वाले खर्च के बारे में भी सोचता है कि कितना खर्च आएगा, चाहे वो छोटा कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो बड़ा कंस्ट्रक्शन हो। अल्टीमेटली सिविल इंजीनियर अपने आप को तब प्रूव कर पाता है जब उसी कार्य को वो कम लागत में गुणवत्ता के साथ स्पेसिफिकेशन के साथ पूर्ण कराता है। तो इसमें कितनी मजदूरी लगेगी, घर ठेकेदार से बनवाएं या नहीं, और ना जाने क्या क्या इसमें वो सोचता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो निर्माण से संबंधित जो भी कार्य कराता है वह निर्माण में लगने वाली लागत के बारे में जानने की इच्छा रखता है। वो निर्माण कार्य में जो हमारी टोटल कॉस्ट आती है उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। पहला जो है वो लागत हमारी आती है लेबर की। तो फर्स्ट हमारा हो गया लेबर कॉस्ट। दूसरा जो एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो होता है हमारा मटेरियल कॉस्ट। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी जो टोटल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आती है उसमें मटेरियल कॉस्ट का क्या योगदान होता है, वह कौन कौन से मटेरियल का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में और उसका क्या वेटेज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम लोग मटेरियल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है हमारा सीमेंट। जो सबसे पहला मटेरियल आता है वो सीमेंट। देन दूसरा जो हमारा सबसे मेजर कह लें कि जो कंक्रीट में भी यूज़ होता है और अलग अलग डिफरेंट तरह के आइटम्स, बिल्डिंग के आइटम्स में यूज़ होता है, वो है कोर्स एग्रीगेट। तीसरा सबसे बड़ा जो हमारा इसमें मटेरियल्स में होता है वो है फाइन एग्रीगेट। तो आज हम देखते हैं कि टोटल मटेरियल कॉस्ट का अगर हम लोग एक ब्रेकअप बनाएं तो उसका क्या परसेंटेज निकल के आता है। तो इस चार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो मेन हमारे मटेरियल्स का यूज़ होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन, किसी भी भवन को बनाने में,
वो है हमारा सीमेंट, स्टील, फाइन सैंड, कोर्स एग्रीगेट, ब्रिक्स, फ्लोरिंग, वुडवर्क, विंडो एंड ग्लेजिंग, then plumbing and sanitary work, electrical work material, पेंटिंग वर्क मटेरियल और अन्य प्रकार के मटेरियल जैसे ब्रिक पैड्स जो हम लोग फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं या छतों पे यूज़ करते हैं, और अन्य मिसलिनियस आइटम। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि सीमेंट का क्या योगदान है परसेंटेज में, क्या वेटेज है हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन में मटेरियल कॉस्ट में, तो ये लगभग सीमेंट जो है वो अगर हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो करीब करीब 19 रुपये का खर्चा हमारा मटेरियल के मद में, अगर हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 18 से लेके 19 रुपये हमारे सीमेंट में लगते हैं। जहाँ बात करें हम लोग स्टील की तो ये करीब हमारा 13% हमारा जो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उसमें करीब 13% आता है। बात करें हम लोग अगर फाइन सैंड की, जिसे हम लोग रेत बोलते हैं, तो ये करीब हमारा 11% के आसपास इसका 11 रुपये का खर्चा आता है। अगर 100 रुपये की बात कर रहे हैं, 100 रुपये का प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं। देन कोर्स एग्रीगेट जो है हमारा लगभग 5% का रोल प्ले करता है। ब्रिक्स की बात करें तो करीब 10% का वेटेज होता है टोटल मटेरियल कॉस्ट में। फ्लोरिंग एंड किचन वर्क की बात करें तो करीब करीब 10% का ये वेटेज होता है टोटल मटेरियल कॉस्ट में। वुडवर्क की बात करें तो करीब करीब 9% का योगदान होता है। विंडो और ग्लेजिंग की बात करें तो करीब 4% का योगदान है। प्लम्बिंग एंड सैनिटरी वर्क में करीब 9% का योगदान है। इलेक्ट्रिकल वर्क में करीब 4% का योगदान है। देन पेंटिंग वर्क मटेरियल में करीब 2.5% का योगदान है। अदर बिल्डिंग मटेरियल लाइक ब्रिक बेड्स में जो है करीब 3.5% का योगदान है। और अन्य मिसलिनियस जो हमारा परसेंटेज आइटम का परसेंटेज है वो करीब 2% के आसपास है। अगर इन सब को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 100%। यानी अगर हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो ये हमारा अलग अलग आइटम्स में उसके परसेंटेज का योगदान रहता है। यहाँ बात करते हैं कि अगर इसी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ब्रेकअप करें तो यहाँ आप देखेंगे कि वही चीज़ जो हम लोगों ने अभी चार्ट में देखी है, तो इसमें जो हल्के नीले कलर से है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये करीब 18.6% का योगदान है जो कि सीमेंट का है। 12.5% योगदान है जो कि स्टील का है। देन 10.7% हमारा फाइन सैंड है। देन कोर्स सैंड है। देन ब्रिक्स है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये हमारा ब्रेकअप 100% ऑफ मटेरियल कॉस्ट का है। मटेरियल कॉस्ट तो आजकल अगर बात की जाए कि आज के समय में अगर औसत लागत निकाली जाए तो करीब करीब 1700 प्रति वर्ग फीट आती है।